हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं। क्षेत्र है कर्म विज्ञान या कर्म मैनेजमेंट। पहले जो कल किया था उसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, इससे कॉन्टेक्स्ट ख्याल में आ जाएगा। साधक जिन वस्तु आदि में ममता करता है वे सदैव नहीं रहती, किंतु ममता का प्रभाव लोभ मोह आदि विकारों के रूप में ही उसके हाथ लगता है, जिससे बेचारा साधक अनेक प्रकार के दोषों में आबद्ध हो जाता है। जीवन में मांग निर्दोषता की है, परंतु ममता ने उसकी अभिव्यक्ति नहीं होने दी। अतः प्रत्येक साधक को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जाने हुए असत का त्याग अनिवार्य है। तो यदि ममता हम नहीं छोड़ते हैं तो वस्तुएं तो चली जाती हैं, पर उनके प्रभाव में जितने वीकनेस पैदा करने वाले संस्कार हैं, दुख देने वाले संस्कार हैं, वो हमारे हाथ लगते हैं और वो इकट्ठे होते रहते हैं। फिर उनके अपने विशियस सर्कल्स हैं और साधक बेचारा फंस जाता है। और ज़िंदगी में हमें चाहिए इनोसेंस, जैसे बच्चों में होती है। बच्चों में भी अभी क्या उनके संस्कार उभर के नहीं आए इसलिए दिखती है, और मांग उसकी है, लेकिन ममता की वजह से, आसक्ति की वजह से वो दब जाती है। आगे बढ़ते हैं अब। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य योग्यता आदि की ममता से उत्पन्न हुई वस्तुओं में जीवन बुद्धि हो जाती है, जिसके होते ही साधक में अप्राप्त वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती है, जो उसे शांत नहीं रहने देती। तो यहाँ स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त है हमें वस्तु के रूप में, जैसे शरीर हो गया या कोई बाहर की वस्तु है, और सामर्थ्य है, योग्यता है, इन सब में जो हमारा मैं मेरापन है, उसकी वजह से उन चीज़ों में हमारी महत्व बुद्धि हो जाती है, जीवन बुद्धि हो जाती है। मतलब उनको ही हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, उनको एक सेंटर बना लेते हैं, अपनी अवेयरनेस का सेंटर बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम जो चीज़ महत्व की है नहीं और महत्व की मान लें, जो चीज़ नित्य निरंतर बदल रही है उसको हम अबदल जैसा मान लें, उसको हमेशा रहने जैसा मान लें और उसी को ही जीवन मान लें, उसी को ही सर्वाधिक सब कुछ सर्वस्व मान लें, उसी को कहते हैं जीवन बुद्धि। तो यदि उसमें जीवन बुद्धि हो जाती है तो इससे एक और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, नेगेटिव रिपल इफ़ेक्ट क्या होता है, अप्राप्त वस्तुओं की कामना उत्पन्न हो जाती है। तो दो प्रॉब्लम, जो कुछ मिला था, प्राप्त था, यदि उसमें हमारा तादात्म्य हुआ, उसमें मैं मेरापन हुआ, तो वहाँ पे चेन ऑफ सफरिंग रुकी नहीं, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी। क्या बढ़ी कि जो हमें मिला नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, उसको देख के कामना उत्पन्न हुई। कैसे हुई अभी वो विषय नहीं है, पर कामना उत्पन्न हुई। किस चीज़ की हुई? जो हमारे पास नहीं। तो जो हमारे पास नहीं है और हम पाना चाहते हैं, तो उस वक्त की मेंटल स्टेट क्या होगी हमारी? भले ही कितना भी हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ और लाना चाह रहे हों, तो 20 करोड़ का घाटा हुआ ना। मेंटल स्टेट तो ये वाली हुई ना कि भीतर कमी है, चाहिए चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मन के एंगल से आप देखो कि मन में क्या स्थिति होगी। मन को तो अब एक टॉफ़ी थी, 2 टॉफ़ी और चाहिए, या 1 करोड़ था, 2 करोड़ और चाहिए, 1 बंगला था, 4 बंगला और चाहिए, या अभी मैं एमएलए हूँ, अभी मुझे एमपी बनना है। तो कोई भी है, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो एक पार्ले जी की टॉफ़ी थी या अभी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं। तो मन के लेवल पे तो मन नहीं जानता ना, मन के लिए तो वही बात हो गई कि अभी कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए।
तो जब मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ मिला है, वो पर्याप्त नहीं है, अभाव है, कमी है, तो ये जाने अनजाने जैसे ही कामना उत्पन्न होती है, उसकी डिज़ाइन क्या है, वो जहाँ उत्पन्न हुई उसने अभाव, दुख, अनीज पैदा कर दी कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। किस चीज़ का रटन चल रहा है? भीतर कुछ कमी है। अब इसको क्या करना है? भरना है। अब कैसे भरें? अब कैसे भी भर सकते हैं। मान लो हमें कोई आदमी दिख गया कार में, वो हमें ज़्यादा खुश दिखा, तो हमें लगा कि अरे कार हो तो एक अलग ही मज़ा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, इस पे जाएं, और हम अपनी यहीं फटफटिया लिए घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके कामना उत्पन्न हुई। या फिर मान लो हम अकेले हैं, अभी 26 साल हो गई उम्र, शादी भी नहीं हुई, किसी को देखा खड़गवासला से एक लड़की अपने पीछे बिठा के घुमाए चले जा रहा है, बड़ा खुश लग रहा है। तो जैसे ही हमें जो भी व्यक्ति खुश लगा, तो उसके आजू बाजू हमारी कामना उत्पन्न हो सकती है कि अरे यहाँ सुख है। विचार तो किया नहीं, लेकिन एकदम से कामना उत्पन्न हो गई। तो अप्राप्त वस्तु या व्यक्ति के प्रति या प्राप्त परिस्थिति के प्रति दौड़ाने लगी। या एकदम से किसी मित्र का फ़ोन आया कि अरे मुझे ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म। अरे वाह, सही है, ऐसा भी है, इनकी कंपनी तो बढ़िया है, हमारी कंपनी तो सैटरडे को भी काम करा रही है। तो मन में क्या डिफरेंस आया? तुलना आई, कंपैरिजन आया, कंपटीशन आया, जेलेसी आई, कितने कितने विकार हमारे होने लगी। किस बात से? कामना जैसे ही पैदा हुई, जैसे ही बाहर वालों में सुख दिखा, जैसे बाहर किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में सुख दिखा और हमने सुख को स्थापित कर दिया, एक ये मान लिया कि वो लोग सुखी हैं, या ऐसा ऐसा मेरे साथ हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो इसको कहते हैं कामना। इसको अब आदमी कुछ भी अपने एंगल से, नाम से समझे, डिज़ायर समझे, एम्बिशन समझे, और सक्सेस पैरामीटर समझे, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी समझे। पर मूल बात क्या हुई? साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे इसने कमी पैदा कर दी। इसने एक कमी की चादर उड़ा दी हमारी कॉन्शियसनेस को कि भाई कुछ कमी है, कि ऐसा चश्मा दिखाने लगी, ऐसा कलर उसने, ऐसा एंगल सेट कर दिया कि कुछ कमी है, भीतर कुछ कमी है। अब अप्राप्त जो परिस्थिति है, वस्तु है, व्यक्ति है, वो ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर मज़ा है, तो फिर फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट है, एकदम बढ़िया लाइफ हो जाएगी। लेकिन तब तक नहीं। तो ये कमी किसने डिज़ाइन की? हमने खुद ने। कैसे? कामना पैदा करके। कामना क्यों पैदा हुई? ममता के प्रभाव से। पहले जो वस्तु मिली थी शरीर के रूप में, मन के रूप में, जो योग्यता मिली थी, मन में तरह तरह की योग्यताएं हैं, तरह तरह का पावर है, उन सब से हमारा तादात्म्य हो गया, उन सब से हमारा मेरापन हो गया। पहले वो भ्रम हुआ, ये फिर ये कामना पैदा हुई। अब यहाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा भेद है कि बौद्ध दर्शन में यह आता है कि कामना पहले उत्पन्न हुई, इमोशनल रिएक्शन हुआ, फिर क्लिंगिंग हुई। साधु संतों ने कई जगह मोटे मोटे तौर पे ममता देखा। पर हमें ये समझना है कि ममता, कामना, तादाद, ये तीनों ही बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। हमें तीनों को अच्छे से समझना है और अवेयरनेस के साथ इन्हें डील करना है। आगे बढ़ते हैं। कामनाओं के रहते हुए, अब कामनाओं से घाटा क्या हुआ कि प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि की ममता से उत्पन्न हुई वस्तुओं में जीवन बुद्धि हो गई, मतलब ममता हो गई, और जितनी वस्तुएं हैं आसपास उसमें महत्व हो गया, जिन जिन से हम सुख ले सकते हैं, और जिसके होते ही साधक में जो अप्राप्त है उसकी कामना उत्पन्न, जो अभी हमारे पास नहीं है। कामना हमेशा उसकी होती जो हमारे पास नहीं। हमारे पास जो हो गया, मिल गया, वो तो अब सर्वसाधारण हो गया। फ़ोन की पूरी इच्छा आईफ़ोन की तब तक थी, जैसे आ गया 5-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब उसकी ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि
अब उसमें ममता हो सकती है, उससे आसक्ति हो सकती है, खो ना जाए, लेकिन अब कामना नहीं रही। उसके लिए जितना जोश पहले था, उत्साह था, आशा थी, वो अब वैसी नहीं रही। तो ये कामना क्या करती है? प्राप्त वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती है जो उसे शांत नहीं रहने देती, चैन से नहीं रहने देती, ये इसका काम है। कामनाओं के रहते हुए विश्राम संभव नहीं है। विश्राम क्या है? डीप रेस्ट, फुर्सत, आर्ट ऑफ नॉट डूइंग। तो वो जो विश्राम है वो मिलता नहीं जब तक कामनाएं हैं चित्त में। विश्राम के बिना असमर्थता का अंत नहीं होता। तो विश्राम कहो, मूक सत्संग कहो, समता कहो, अकेला होना कहो, अकिंचन होना कहो, ये सब एक ही बात है। तो समता ठीक से नहीं आती यदि जब तक कामनाएं हैं। विश्राम मतलब डीप रेस्ट, डीप रिलैक्स स्टेट हमारे चित्त में नहीं आती जब तक कामनाएं हैं। ठीक है? तो विश्राम के बिना, और जब तक रेस्ट ना मिले, एक मोटे तौर पे समझो कि जब भी रात में सोते भी नहीं हो, जो अज्ञान के साथ विश्राम मिलता है, उसके बाद ही आगे कुछ करने का सामर्थ्य दिन भर मिलता है, कि आपकी बैटरी चार्ज होती है और आप दिन भर में कुछ जो भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या और कोई काम के लिए आप लगते हो, तो उसका सामर्थ्य मिलता है। तो विश्राम के बिना असमर्थता का अंत नहीं होता। तो अब इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कल। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।